सीन की स्टार्टिंग होती है ऑलिव, मिका और आर्थर के कैंप से। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर बोनफायर के पास बैठकर कल्टीवेट कर रहा होता है। आर्थर जैसे ही अपनी आंखों को खोलता है, मिका उसके सामने से उसे घूर रही होती है। आर्थर ये देखकर थोड़ा घबरा जाता है। मिका बोलती है कि ये पहली बार है कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि आखिरकार उसके कहने का मतलब क्या है। जिस पे ऑलिव बोलता है तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोसेस, यूजुअली देखा जाए तो तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोसेस बाकी से बहुत ही ज्यादा अलग है। जिस पे मिका बोलती है हाँ, लेकिन जब तुम कल्टीवेट कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि कोई मिका की बॉडी को तुम्हारी तरफ खींच रहा है। आर्थर ये सुनकर बोलता है कि इसके बारे में तो मुझे कभी किसी ने नहीं बताया। आर्थर बोलता है कि शायद ये इस वजह से हो क्योंकि मैं क्वाड्रा एलिमेंटल हूँ। जिस गर्मी का कंफ्यूज होते हुए बोलती है कि क्वाड्रा एलिमेंटल। ऑलिव बोलता है अच्छा, तो इसी वजह से तुम इतनी छोटी सी उम्र में लेंस बन पाए। काउंसिल में इसके बारे में बातें तो होती थी, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तब जाके मुझे अब यकीन हो रहा है। मिका आर्थर से बोलती है कि क्वाड्रा एलिमेंट, इसका मतलब तुम सारे के सारे एलिमेंट को यूज कर सकते हो। सेल्विया खाना खाते हुए टेलीपैथी से आर्थर से बोलती है कि देखना अपने हर एक पत्ते को रिवील मत कर देना। जिसपे आर्थर बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ। आर्थर बोलता है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं सारे के सारे एलिमेंट्स को यूज कर सकता हूँ। कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जिसे मुझे मैनिपुलेट करने में थोड़ी मुश्किल होती है, जैसा कि ग्रेविटी को ही ले लो। और इसके अंदर मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल पार्ट तो वो लगता है जिसके अंदर स्पेल्स को चूज किया जाता है, जिससे फ्लाई किया जाता है। जिस पे ऑलिव बोलता है अगर जो ऐसी बात है तो तुम्हारे पास और भी एलिमेंट हो गए जिन्हें तुम कंफर्टेबली यूज कर सकते हो। आर्थर बोलता है कि हाँ है तो सही। मिका आर्थर से बोलती है कि क्यों ना मिका तुम्हें ग्रेविटी मैजिक सिखाए। आर्थर बोलता है कि ग्रेविटी मैजिक को सीखने के लिए मुझे पास कोई प्रैक्टिकल इशू नहीं है, बल्कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि मैं इसे सीख भी पाऊंगा। जिसमें मिका अपने हाथ को हिलाते हुए बोलती है कि ये बहुत ही ज्यादा इजी है। जस्ट इमेजिन करो कि धरती ऊपर से नीचे हो गई है, उसके बाद उसको रिलीज कर दो, ग्रेविटी मैजिक हो गया। मिका की ये बात सुनकर आर्थर के सर के ऊपर पसीने आ जाते हैं। तभी वहां पर ऑलिव बोलता है कि अगर जो तुम इसे किसी पीपल से सीखोगे तो तुम्हें बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अर्थबॉर्न एक ब्लड लाइन है जहाँ से मिका आती है। ये ब्लड लाइन ड्वार्फ के एक फेमस कंजूरर की है। एवन की इसकी ब्लड लाइन के अंदर इसे एक टॉप का जीनियस माना जाता है। इसने मैजिक को अपने ही इंस्टीट्यूशन से सीखा है, मतलब अपने ही मन से सीखा है। एवन की इसे बेसिक माना मैनिपुलेशन कॉन्सेप्ट भी नहीं आता है। आर्थर बोलता है कि ये अर्थबॉर्न नाम कहीं सुना सुना सा लग रहा है। जिसपे ऑलिव बोलता है कि अर्थबॉर्न इंस्टीट्यूशन को इसके एंसेस्टर्स ने खोजा था। आर्थर अपने मन के अंदर बोलता है हाँ, अर्थबॉर्न इंस्टीट्यूशन ड्वार्फ्स का एक पावरफुल और बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल प्लेयर है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मिका इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आती होगी। मिका आर्थर के पास आते हुए आर्थर से बोलती है क्या हुआ, मिका बहुत ज्यादा अमेजिंग और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है ना। तो सुनकर ऑलिव बोलता है ओ प्लीज, अगर जो तुम अपने आप को इतनी ही ज्यादा ब्यूटीफुल कंसीडर करती हो तो तुम्हारे पास अभी भी बॉयफ्रेंड क्यों नहीं है। ये बोलते हुए ऑलिव मिका की एज बताने लगता है, लेकिन इससे पहले ऑलिव मिका की एज को बताता, मिका अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए स्पाइक से बना हुआ एक मेज बनाती है और ऑलिव के ऊपर टूट पड़ती है। इससे पहले वो अटैक ऑलिव को लगता है, ऑलिव अपनी अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए एक शील्ड बना लेता है। मिका का वो अटैक ऑलिव के शील्ड पर आकर लगता है और वहां पर बहुत ही बड़ा धमाका होता है। लेकिन मिका वहीं पर नहीं रुकती। मिका ऑलिव से बोलती है कि माए मुझे लगता है कि ग्रैंडपा ऑलिव की चमड़ी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। रही बात मेरे रिलेशनशिप की, मेरा टेस्ट और मेरा स्टैंडर्ड ड्वार्फ्स के जैसा नहीं है। ये बोलते हुए मिका ऑलिव के ऊपर एक और अटैक करती है। दूर से टेसिया और आर्थर उन दोनों की फाइट को देख रहे होते हैं। हमें दिखाया जाता है कि मिका के उस अटैक को ऑलिव ने अपने अर्थ एलिमेंट का एक हाथ बनाते हुए रोक लिया था। अभी वहां पर ऑलिव मिका को चाइल्डिश बोलकर और भी ज्यादा उसकी बेइज्जती करने लगता है। जो सुनकर मिका अपने गुस्से में और भी ज्यादा दम लगाकर उसके ऊपर अटैक करती है, जिसकी वजह से वहां की जमीन भी शटर हो जाती है। आर्थर तो वहां से दूर हट जाता है जिसमें वो उनकी लड़ाई के चपेट में ना आए। मिका बोलती है कि तुम ऐसे बात कर रहे हो, लेकिन मुझे तुम्हारे बाहों के अंदर तुम्हारी लवर नहीं दिख रही। हमें दिखाया जाता है कि मिका के उस अटैक को ऑलिव ने फिर से अपने अर्थ एलिमेंट के बने हुए हाथ से रोक लिया होता है। ऑलिव बोलता है कि ये फैक्ट है कि तुम एक लेंस हो, लेकिन तुम बहुत ही ज्यादा चाइल्डिश हो, तुम मेरे बराबर कभी भी नहीं पहुंच पाओगे, इसलिए मुझसे अपनी तुलना करना बंद करो। गुस्से में बोलते हैं कि तुमने बचकाना किसको कहा, यहाँ पर चाइल्डिश केवल तुम ही हो। बोलते हुए वो दोनों लोग एक दूसरे के ऊपर टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी उनके मुंह के ऊपर आकर एक पानी की बॉल लगती है। हमें दिखाया जाता है कि वो आर्थर होता है। आर्थर बोलता है कि तुम लोगों का हो गया। आर्थर बोलता है कि तुम्हें पता है कि जितने माना को तुमने इस फाइट के अंदर रिलीज किया है, उस माना को कोई भी वाइटर डिटेक्ट कर यहाँ पर आकर हमें ढूंढ सकता है। इस पे मिका बोलती है कि ये सारी के सारी इस ओल्ड ऑलिव की गलती है, इसे किसी लेडी की एज को नहीं बताना चाहिए। जिस पे ऑलिव बोलता है कि चांदी के चम्मच को अपने मुंह में लेके पैदा होने वाले लोगों को उनकी इग्नोरेंस के बारे में पता होना चाहिए। ये बोलते हुए ऑलिव अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए वहां पर एक घर बना लेता है। मिका भी वही करती है, वो अपने अर्थ एलिमेंट को यूज करते हुए एक घर बनाती है, लेकिन उसके छत के ऊपर ये एंटीना होता है। आर्थर उन दोनों को इस तरीके से लड़ता हुआ देख बोलता है कि इन दोनों को इस तरीके से बच्चों की तरह लड़ते हुए देखकर कौन बोलेगा कि ये दाइसतन के पावरफुल लोगों में से एक है। इसी के साथ ही वहीं पर आर्थर सो जाता है। सीन चेंज होकर सुबह पर आता है, जहाँ पर आर्थर अभी भी सोकर उठा होता है। ऑलिव वहाँ पर आर्थर से बोलता है कि हम लोग यहाँ पर पहुंच तो गए, लेकिन मैं होप करता हूँ कि तुम्हारे पास प्लान है कि हम लोग किस तरीके से उन स्काइथ और रिटर्नर को ढूंढेंगे। जो सुनकर आर्थर बोलता है कि हाँ मेरे पास है। ये बोलते हुए आर्थर एक कपड़े को जमीन पर फेंकता है और अपने पैरों से उसे गांजना चालू कर देता है। वो दोनों लोग कंफ्यूज होते हुए आर्थर को देख रहे होते हैं कि आखिरकार वो कर क्या रहा है। आर्थर वो कपड़ा लाकर मिका को देता है और बोलता है जैसे हम लोग वहाँ पर पहुंचे तुम इसे पहन लेना। जो सुनकर ऑलिव बोलती है कि लेकिन तुमने अभी इसे अपने पैरों के साथ गांजा है, हम लोग यहाँ पर अपने आप को एज अ स्लेव डिस्गाइज करेंगे, मतलब कि स्लेव के रूप में अपने आप को छुपाएंगे। आर्थर बोलता है कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पर स्लेव्स बहुत ही ज्यादा कॉमन है। ये बोलते हुए
आर्थर ऑलिव की तरफ एक और कपड़े को फेंकता है। वो कपड़ा बहुत ही साफ सुथरा होता है, जो देखकर ऑलिव थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। आर्थर बोलता है कि हम लोग यहाँ पर स्लेव बनेंगे और तुम ऑलिव हमारे मास्टर बनोगे। ये बोलते हुए आर्थर ऑलिव को अपना मास्क भी दे देता है जो बचपन में उसे मिला था। यही से सीन चेंज को थोड़ी देर बाद पर आता है। वो लोग उड़ते हुए अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल गए होते हैं। नीचे उड़ता हुआ ऑलिव आर्थर के मास्क के साथ कुछ कर रहा होता है। आर्थर पूछता है कि आखिरकार वो क्या कर रहा है, जो सुनकर ऑलिव बोलता है कि वो उसके मास्क को थोड़ा नॉबल बना रहा है। वहीं पर हमें दिखा जाता है कि जहाँ से आर्थर का मास्क टूटा हुआ होता है, ऑलिव ने वहाँ पर गोल्ड के साथ उसे जोड़ दिया होता है। ऑलिव बोलता है कि कैसा लग रहा है। आर्थर मुंह बनाते हुए बोलता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। आर्थर बोलता है कि जैसे कि हम लोग वेल्डन पहुंचेंगे तुरंत ही वहाँ पर हम लोग जमीन पर उतर जाएंगे और बाकी का सफर हम लोग पैदल ही कवर करेंगे, क्योंकि अगर जो वहाँ पर हम लोग उड़ते हुए जाएंगे और वहाँ पर सच में कोई स्काइथ या रिटर्नर हुआ तो वो हमारे माना फ्लो को डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए हमें अपने माना को जितना कम हो पाए उतना कम रखना होगा। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है। वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचकर जमीन पर उतर आते हैं। आर्थर बोलता है कि जहां पर हम लोग जा रहे हैं वहां पर लेंस को पहचानने वाला कोई भी नहीं होगा। बहुत ज्यादा कम एडवेंचरर और नॉबल वहां पर आते हैं, इसलिए वहां पर हम लोग बिना किसी सस्पिशन के अपनी इन्वेस्टिगेशन को कर सकते हैं। सिल्विया आर्थर के कंधे पर आकर अपनी टेलीपैथी से बात करते हुए बोलती है, आर्थर क्या होगा अगर जो ये दोनों लोग डायरेक्ट तुम्हें किसी वाइतरा के पास लेकर जा रहे हो? अगर जो ऐसा होगा तो उन वाइतरास के साथ साथ तुम्हें इन दोनों के साथ भी फाइट करना होगा। आर्थर बोलता है कि मुझे नहीं लगता ये लोग ऐसा करेंगे। इस वजह से इन लोगों की वाइतरास के अंदर क्या पोजीशन है ये चीज रिवील हो जाएगी और मुझे नहीं लगता कि ये लोग इस चीज को रिवील भी करना चाहेंगे। बट इन केस अगर जो सिचुएशन थोड़ी खराब हुई उसके लिए वीरिन ने मेरे पीछे एक लेंस को भेजा है, जो सुनकर सिल्विया बोलती है मैं इसे सेंस नहीं कर पा रही, क्या वो वही एल्वियन लेंस है? तो आर्थर बोलता है कि हाँ, उसका कोड नेम फैंटिज्म है, जो कि उसकी फाइटिंग स्टाइल असैसिनेशन से रिलेटेड है। इसी के साथ ही वो लोग चलते हुए एक नदी के पास आ जाते हैं। आर्थर उन दोनों से बोलता है कि हम लोग मेन रोड के बहुत ही ज्यादा करीब हैं, इसलिए अब हमें अपने भेष को बदल देना चाहिए। तो थोड़ी देर बाद हमें दिखा जाता है कि उन सभी लोगों ने अपने आउटफिट को चेंज कर लिया होता है। हालांकि मिका इस चीज से खुश नहीं लग रही होती है। अभी वहाँ पर आर्थर टचअप के लिए गीली मिट्टी के अंदर अपने हाथ को डालता है, सारी की सारी गीली मिट्टी को अपने फेस के ऊपर लगाने लगता है। ये करते हुए आर्थर काफी ज्यादा खुश लग रहा होता है। आर्थर बोलता है कि हम लोग स्लेव्स हैं जो काफी ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा तो गंदा दिखना ही होगा। आर्थर की ये बात सुनकर मिका के पसीने छूटने लगते हैं। मिका बोलती है कि नहीं नहीं नहीं। इससे पहले मिका कुछ और बोलती है। आर्थर उसके ऊपर मिट्टी फेंक कर मारता है, लेकिन मिका उसे डॉज कर लेती है। आर्थर बहुत सारी मिट्टियों को मिका के ऊपर फेंकने लगता है, लेकिन सारी की सारी मिट्टी को मिका डॉज कर रही होती है। अंत में आकर आर्थर मिका के मुंह पर मिट्टी लगाने में कामयाब हो जाता है। मिका रोते हुए बोलते हैं कि नहीं नहीं, मुझे अब ये मिशन नहीं करना, मुझे घर जाना है। क्यों ना ऐसा करते हैं कि मिका मास्टर बन जाए और तुम दोनों लोग स्लेव बन जाओ। आर्थर बोलता है कि नहीं, मैं ये कर तो दूं, लेकिन तुम्हारा अपीयरेंस एक मिडिल स्कूल के बच्चे के जैसा है, तुम्हें कोई सीरियसली नहीं लेगा। यहीं से सीन चेंज थोड़ी देर बाद पर आता है। वो लोग चलते चलते रोड पर आ गए थे। ऑलिव बोलता है कि बच्चे हम लोग रोड तक पहुंच गए, आगे का क्या प्लान है? आर्थर बोलता है कि हम लोग रोड को फॉलो करते हुए पास के टाउन तक जाएंगे। सुनकर मिका और भी ज्यादा रोते हुए बोलती है कि हाँ, हमें और भी ज्यादा पैदल चलना होगा। तभी वहाँ पर उन लोगों को किसी बग्गी की आवाज सुनाई पड़ती है। हमें दिखा जाता है कि उनके पीछे से एक कैरेज आ रही होती है, जिसे कोई घोड़ा नहीं बल्कि एक लिजार्ड मॉन्स्टर खींच रहा होता है। शायद दिखने में तो वही लग रहा है, बाकी तुम जानो। ऑलिव और मिका उसे हाथ देते हुए रोकते हैं, जिन्हें वहां पर देखकर कैरेज का ओनर भी रुक जाता है। कैरेज का ओनर पूछता है क्या तुम लोग खो गए हो? ऑलिव वहां पर मास्टर बना हुआ था, इसलिए वो बोलता है कि हम लोग नॉर्थ जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कैरेज के ऊपर कुछ बैंडिट्स ने अटैक कर दिया, जिसकी वजह से मेरे बाकी के स्लेव्स उसी में मारे गए। ऑलिव उस कैरेज ओनर से पूछता है कि क्या वो उन्हें लिफ्ट दे देगा, जिस पे वो कैरेज ओनर उसे मना करते हुए वहां से जाने लगता है। कि तभी वहां पर ऑलिव उसे रोकते हुए पैसों की एक थैली पकड़ाता है, जिसे पाकर वो कैरेज ओनर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो कैरेज ओनर ऑलिव के स्लेव्स मतलब आर्थर और मिका उन्हें वो कैरेज पे चढ़ने से मना कर देता है, जिसकी वजह से आर्थर और मिका को पैदल पैदल चलना पड़ता है। ऑलिव गुस्से में बोलती है कि दिल कर रहा है मेरा कि मैं उस बुढ़े आदमी का टकला फोड़ दूं। आर्थर बोलता है कि तुम गुस्सा मत करो, हम लोग टाउन के बहुत ही ज्यादा करीब है। जो सुनकर ऑलिव बोलती है कि आर्थर लगता है कि तुम इस कंट्री साइड से बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हो। जो सुनकर आर्थर बोलता है हाँ हो गए, क्योंकि ये मेरा होम टाउन है। यहीं से सीन चेंज होकर कुछ समय बाद पर आता है, जहाँ पर वो सभी के सभी लोग आर्थर के होम टाउन तक पहुंच गए थे। आर्थर बोलता है कि यहाँ पर वापस आए हुए मुझे बहुत ही ज्यादा समय हो गया, लेकिन हमें दिखा जाता है कि उस टाउन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। सिल्विया आर्थर से टेलीपैथी से बोलती है क्या यही वो जगह है जहाँ पर तुम पले बड़े हुए हो? आर्थर बोलता है हाँ, लेकिन ये जगह पहले जैसी नहीं है जैसी हुआ करती थी। वो लोग चलते ही चलते वहाँ पर एक बार के पास आ जाते हैं। ऑलिव बोलता है कि मैं यहाँ पर अंदर से 40 लोगों को सेंस कर पा रहा हूँ, जिसमें मिका बोलती है लेकिन मैं यहाँ पर पूरे के पूरे 43 लोगों को सेंस कर पा रही हूँ। आर्थर बोलता है कि मुझे लगता है कि हमने यहाँ पर डिसाइड किया था कि हम लोग मैजिक को यूज नहीं करेंगे, अगर जो वहाँ पर कोई स्काइथ या रिटर्नर हुआ तो हम लोगों को डिटेक्ट नहीं कर लेगा। मिका बोलती है कि इसे सीखने के लिए केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। मिका शॉर्ट डिस्टेंस के अंदर जितने भी लोग हैं सारे लोगों को सेंस कर सकती है। मिका की यह बात सुनकर आर्थर थोड़ा घबरा जाता है। आर्थर बोलता है अपने मन के अंदर अगर जो इन लोगों ने आया को सेंस कर लिया होगा तो हमारा सारा का सारा प्लान धरा का धरा रह जाएगा। इसी के साथ वो लोग बार के अंदर एंटर करते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वो लोग जाकर एक सीट के ऊपर बैठ जाते हैं। अभी वहाँ पर एक वेटर आती है उनसे उनका ऑर्डर लेने के लिए। ऑलिव उसे खाने का ऑर्डर देता है, जिसे लेकर वो लड़की ऑलिव को आंख मारकर वहाँ से चली जाती है। वहीं पर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बार के एकदम कोने के अंदर बैठे हुए होते हैं। आर्थर वहीं से ही बैठकर सभी के सभी लोगों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर किसी के ऊपर पड़ती है। इससे पहले आर्थर उसे आइडेंटिफाई करता वो वेटर ऑलिव का ऑर्डर लेकर वहाँ पर आ जाती है, लेकिन वो केवल ऑलिव के लिए ही खाना लाई होती है। ऑलिव
उसे 2 बाउल और लाने के लिए बोलता है, जो सुनकर वो वेट्रेस आर्थर और मिका की तरफ बहुत ही ज्यादा घटिया नजरों से देखती है। लेकिन वो दोनों बेचारे शांति से बैठकर उसके इस रेसिज्म को झेल रहे होते हैं। ऐसे सीन चेंजर को कुछ समय बाद पर आता है। वो वेट्रेस मिका और आर्थर के लिए खाना लेकर आ गई होती है। मिका उस ड्रिंक को पीते हुए बोलती है कि ऐसे समय में ये चीप सी एले भी बहुत ही ज्यादा अच्छी टेस्ट कर रही है। तभी वहाँ पर आर्थर की नजर 2 लोगों के ऊपर पड़ती है जो उन्हें ही अप्रोच कर रहा होता है। आर्थर बोलता है, 2 लोग यहाँ पर हमारे पास में आ रहे हैं, इसलिए अलर्ट हो जाओ। वहाँ पर वो लेडी ऑलिव के पास आते हुए बोलती है कि तुम सच में अपने स्लेव्स को बहुत ही ज्यादा स्पॉइल कर रहे हो। अगर तुम इसी तरीके से इन्हें स्पॉइल करते रहे तो ये तुम्हारी बात नहीं मानेंगे। जिस पे ऑलिव बोलता है कि मैं जिस भी तरीके से अपने स्लेव्स को ट्रीट करूँ इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। अभी वहाँ पर उस लेडी के साथ आया हुआ आदमी बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है, हम इस टार्वन के ओनर नहीं है, हम यहाँ पर केवल तुमसे मिलने के लिए और बात करने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर वो लेडी बोलती है कि हमारे स्टेबल के अंदर बहुत से स्लेव्स हैं, क्या तुम इनके अंदर इंटरेस्टेड हो? जिस पे ऑलिव बोलता है कि मैं पोलाइटली इसे डिक्लाइन करना चाहूंगा। जिस पे वो लेडी बोलती है कि ऐसा मत बोलो, हमारे पास लड़कियां और औरतें भी हैं। अगर जो तुम यहाँ पर ह्यूमंस के अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो तो हमारे पास डार्वन और एल्वियन स्लेव्स भी हैं। उस बुड्ढे की ये बात सुनकर ऑलिव बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। ऑलिव बोलता है, मैंने सुना था कि काउंसिल ने इंटरनेशनल स्पीसीज की स्लेवरी को बैन कर रखा है। ऑलिव के इस सवाल पे वो बुड्ढा जवाब देते हुए बोलता है कि इसी वजह से इतने ज्यादा महंगा है। आर्थर से टेलीपैथी से पूछती है कि आखिरकार आर्थर यहाँ पर दूसरे स्पीसीज की स्लेव्स की इतनी ज्यादा डिमांड क्यों है? क्या ह्यूमंस को अपने ही रेस के लोगों को स्लेव्स के रूप में रखना बुरा लगता है? जिस पर आर्थर बोलता है कि नहीं, यहाँ पर बहुत सी ऐसी नोबल फैमिली है जो डार्वन और एल्वियन स्लेव्स के साथ इंटरब्रीडिंग करते हैं, जिससे उनके बच्चों के पास और भी ज्यादा मैजिकल पोटेंशियल हो। लूकस वाइक्स इसी इंटरब्रीडिंग का प्रोडक्ट था। दूसरे किंगडम्स के जो बॉर्डर है वो बहुत ही ज्यादा घने जंगलों से घिरे हुए हैं, जिसकी वजह से एल्वियन और डार्वन स्लेव्स के साथ ट्रैवल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये बोलते हुए आर्थर को सेल्विया की याद आ रही होती है, जहाँ पर सेल्विया को इसी तरीके से स्लेव्स ट्रेडर के द्वारा किडनैप किया गया था। आर्थर बोलता है कि ऐसे एक ही 2 स्लेव होना बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत ही सारे हैं। यहीं पर यह एपिसोड खत्म होता है। चलिए टेसिया के स्पॉइलर के बारे में बात कर लेते हैं। चैप्टर कौन सा था ये मैं भूल गया, लेकिन नॉवल के अंदर टेसिया आर्थर को धोखा दे देती है। यही नहीं, वो आर्थर को नहीं पूरे के पूरे डाइसेथन को धोखा दे देती है और अलास्ट्रिया के साथ जाकर मिल जाती है। इसके पीछे की बहुत सी वजह है, लेकिन एक जो मेन वजह है मैं वो तुमको लोगों को बता देता हूँ। टेसिया जो है टाइम चलते आर्थर की जगह किसी और से प्यार करने लगती है। आर्थर के मुकाबले कोई और उसे ज्यादा अटेंशन दे पा रहा होता है। और तुम्हें पता है कि आखिरकार वो लड़का कौन है? वो लड़का एल्जा है। हाँ, एल्जा, आर्थर का बेस्ट फ्रेंड, वही डबल बैटरी। अब तुम्हें पता चल गया कि मैं टेसिया को ज्यादा क्यों नहीं पसंद करता था, कि मैंने नॉवल पढ़ रखी थी।